हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RKCI पर। तो फाइनली आज आपका जो विज्ञान विषय का पेपर था वो कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा रहा पेपर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फटाफट से पहले इसके आंसर की देख लेते हैं। आप भी मिलान कीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं इस पेपर में। 80 आउट ऑफ 80 में से कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं ना। जैसा कि मैंने पेपर को देखा, पेपर अच्छा था और हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। मैंने काफ़ी सारे कराए थे, आपसे कहा भी था कि आपको MCQ फिल इन द ब्लैंक्स और आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है ना। तो यहाँ पर बात हुई है कि वृद्धि के लिए है ना, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है। विच एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ है ना। देखिए, मेटाबॉलिज्म के लिए थायराइड ग्रंथि आती है। कौन सी ग्रंथि आती है? थायराइड ग्रंथि आती है। ठीक है, फिर देखिए, निम्न में से कौन से जीव में पुनरुद्भवन द्वारा नई जीव की उत्पत्ति होती है। इन विच ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म कैन बी प्रोड्यूस बाय रीजनरेशन। तो ये प्लेनेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेनेरिया। फिर देखिए, मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। द किडनी इन ह्यूमन बीइंग इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम। यो किससे है? उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन से रिलेटेड है। ठीक है, फिर देखिए फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन। तो राइट आंसर साइटोकाइनिन हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, एक संकर संकरण में F2 पीढ़ी का जीन प्रारूप अनुपात कितना होता है। तो यहाँ पर जीन प्रारूप अनुपात पूछा है, वो 1:2 अनुपात होता है। ठीक है, सॉरी 1:2:1 होता है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का स्त्रीण करके उसे विषम पोषियों के लिए उपलब्ध कराता है। तो कौन है जो विषम पोषियों को सौर ऊर्जा के स्थितिकरण को उपलब्ध कराता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स अप द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर हेटेरोटाइप। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक। उत्पादक क्या करते हैं? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है भाई, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी के मध्य जो संबंध है हम जानते हैं, r इक्वल टू होता है 2f। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा से। श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म से गुजरने के पश्चात इसके अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। प्रकाश जो सबसे कम झुकता है। अ बीम ऑफ वाइट लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज स्प्लिट इनटू इट्स कंस्टिट्यूट कलर द लाइट विच अंडरगोज लीस्ट डेविएशन। सबसे ज़्यादा सबसे कम डिवीजन होता है रेड का और सबसे ज़्यादा होता है बैंगनी का। ठीक है, मैंने बैंगनी वाला बताया था क्वेश्चन, तो यहाँ पर लाल का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं राइट आंसर इसका लाल होगा, याद रखिए रेड। दिए गए चित्र परिमित बिंदु P और Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध पूछा गया है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ क्वेश्चन है। ये हमारा एग्जाम में जो क्वेश्चन कराया था वही है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इन गिवन सर्किट। तो देखिए, यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये 2 और 2 जुड़ जाएंगे, 4 ओम हो जाएगा है ना। और फिर ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए 1/4 प्लस 1/4। तो ये 4 1 प्लस में 1 इक्वल टू 2/4। तो ये R टोटल इस तरह से है। R टोटल जो होगा वो होगा 4/2 एंड इक्वल टू 2। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कराया हुआ क्वेश्चन है, सेम आया है। फिर बात करते हैं, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन सा। तो चांदी हो जाएगी। चांदी और तांबा होता है ना, तो यहाँ पर चांदी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है भाई, दक्षिण हस्त अंगूठ नियम में अंगूठा संकेत करता है, तो अंगूठा संकेत करता है विद्युत धारा की दिशा को। ये भी कराया हुआ क्वेश्चन था। चित्रानुसार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। चालक पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी। तो आरोपित ये कागज के भीतर की ओर होगा। कहाँ होगा? कागज के भीतर की ओर होगा। फिर देखिए, जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया से उत्पन्न गैस कौन सी है। तो जिंक और यहाँ पर HCl से रिएक्शन होगी, तो क्या होगा? जिंक क्लोराइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो राइट आंसर हाइड्रोजन गैस। एक उदासीन विलयन का pH कितना होता है। तो 7 होता है। फिर देखिए, अभिक्रिया है, यहाँ लेड ऑक्साइड की कार्बन के साथ अभिक्रिया है, लेड और CO2 बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, सीसा उपचयित हो रहा है। सीसा उपचयित का मतलब सीसा का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो नहीं, ये तो गलत है, सीसा का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। उपचयित का मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, तो CO2 भी उपचयित नहीं हो रहा था। कार्बन उपचयित हो रहा था, बिल्कुल कार्बन के साथ CO2 जुड़ रही है। अगर यहाँ देखें तो कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, बिल्कुल यहाँ से ऑक्सीजन निकल रही है। तो थर्ड और फोर्थ राइट आंसर है। देखिए, थर्ड और फोर्थ यानी कि द इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं, फास्फोरस परमाणु के M कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। 5 होती है। कितनी, याद रखना, इसका जो K है उसमें 2 होते हैं, L यहाँ पर 8 होते हैं और M में कितने होते हैं? 5 होते हैं। M में कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संतृप्त हाइड्रोजन कार्बन जो है उसका यहाँ पर
मॉलिक्यूलर फार्मूला इनमें से कोई एक पूछा है, देखिए उसका क्या हो जाएगा, CH3 एक एथेन है, ये एथेन है और ये एल्केन है। एल्केन क्या होते हैं यहाँ पर, संतृप्त होते हैं, ये C2H6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर मैथेन में सहसंयोजक बंधुओं की संख्या पूछी है, तो ये मैथेन है, 4 हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दीजिए इस तरह से, तो आपको पता चलेगा कि 4 इसमें क्या हो जाएंगे राइट आंसर, कोवैलेंट 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये थे आपके क्या थे, ये सभी आपके MCQ थे। अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। हार्मोन की क्रिया को खालिस्तान क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित किया, पुनर्भरण क्रिया द्वारा। कौन सी, पुनर्भरण क्रियाविधि है ना, मतलब फीडबैक, क्या है, फीडबैक जो क्रियाविधि उससे यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए शाखान्वित आहार श्रृंखला से बना जाल क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, फूड वेब, या क्या कहलाता है, आहार जाल कहलाता है, खाद्य जाल, खाद्य जाल, या इसको हम कहते हैं फूड वेब कहते हैं, क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए सामान्यतः विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं, क्योंकि जो तांबा है अत्यधिक चालकता शो करता है। तांबा क्या है, विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है। ठीक है, सुचालक है ना, और ये आसानी से मिलता है। चांदी भी अच्छा चालक है, लेकिन चांदी हम जानते हैं बहुत कम संख्या में मिलता है। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि के करने से बढ़ती है ना, क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा आंसर। फिर देखिए मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर यौगिक का नाम बताइए। तो जो मैग्नीशियम रिबन है इसको जब ऑक्सीजन में के उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, सोने और लोहे में से अधिक तन्य धातु कौन सी है, तो सोना, क्या हो जाता है, सोना, यानी कि जो गोल्ड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन को परिभाषित कीजिए। तो श्वसन क्या है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का टूटना है, CO2 और वाटर और साथ में एनर्जी उत्पन्न करना, यही है श्वसन। ठीक है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने, साइकिल चलाना व पेंसिल उठाने में नियंत्रित करता है, तो ये अनुमस्तिष्क है। कौन सा है, अनुमस्तिष्क, बैलेंसिंग में भी काम करता है, याद रखिए ना, मस्तिष्क में ये बताया हुआ है, अनुमस्तिष्क। उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण पपीता, आपको सॉरी यहाँ पर उभयलिंगी पूछा है, एकलिंगी नहीं पूछा है, तो सरसों आप कराते। ठीक है, सरसों राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे हैं, कोई भी कर देते हैं। मेंडेल के मटर के सफ़ेद फूल का विपर्यासी लक्षण क्या है, बैंगनी फूल, क्या है, बैंगनी फूल, पर्पल कलर का। ठीक है, किसी वाहन के पश्च दृश्य के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। किस, कौन से दर्पण का, उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, फिर देखिए निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, तो निकट दृष्टि दोष में हमको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, क्या नहीं दिखाती है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, और उसमें क्या हो जाता है, निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले बनता है। कहाँ बनता है, जैसे मान लो ये लेंस है, तो यहाँ रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बनने लग जाता है ना। और इसको हम किससे दूर कर सकते हैं, इसको हम अवतल लेंस से दूर करें। परिपथ में विभवांतर का मापन किसी यंत्र द्वारा होता है, तो होता है वोल्ट मीटर के द्वारा। किसके होता है, वोल्ट मीटर के द्वारा होता है, काफ़ी बताया हुआ है आपको। किसी विद्युत धारावाही प्रणाली का कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं को आप दर्शाना है आपको, है ना। तो ये इस तरह से आपको ये परिनलिका है ना, और आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से दर्शाया होगा आप लोगों ने, इस तरह से दर्शाया दिया होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ है, तो जो बनता है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लाइम वाटर कहते हैं, है ना। इसका नाम भी पूछा है, इसका नाम क्या है, लाइम वाटर या बुझा हुआ चूना। ठीक है, फिर देखिए बीकर का चित्र बनाना है, तो सिंपल सा बीकर का चित्र बना दीजिए, कोई भी सिंपल सा, है ना। इस तरह से ये बीकर का चित्र है ना, यहाँ ml दर्शा देना। कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रकृत समूह का चित्र बनाना है आपको, है ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ये कैसा होता है, COOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। सिंपल इस तरह से भी आप दर्शा सकते हो। ठीक है, सूत्र लिखिए, तो लिख दिया गया है, अम्ल के जलीय विलयन को विद्युत परिपथ में लगाने पर परिपथ में लगा बल्ब जलने लगता है। इस परीक्षण का विश्लेषण करके एक विद्यार्थी ने अम्ल के जलीय विलयन के कौन से गुण को सिद्ध किया, तो उसने बताया कि जो अम्ल होता है वो क्या करता है, अम्ल यहाँ पर विद्युत धारा का चालन करता है। क्या करता है, विद्युत धारा का चालन करता है, ये उसने बताया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एसिड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको बताना था। ठीक है भाई,
है ना, ये आपके सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है। तो वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में आपको अंतर बताने थे कि वायवीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। पादपों में प्रकाश अनुवर्तन गतियों को बताना था, प्रकाश के और किस तरह से गति होती है। मानव के निर्जनन तंत्र में पाए जाने वाले 2 अंगों के कार्य आपको बताने थे, है ना। तो वहाँ पर वृषण के बारे में बता देते जो शुक्राणु का निर्माण करता है ना। और उसके बाद आप प्रोस्टेट ग्रंथि को बता सकते थे, प्रोस्टेट ग्रंथि, पेनिस के बारे में बता सकते थे, है ना, काफ़ी सारे थे। मानव में लिंग निर्धारण का आरेख चित्र सिंपल सा आपने सभी ने क्या होगा। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए ना। अपवर्तनांक का सूत्र जो आपको लिखना था, म्यू बराबर ये साइन आई अपॉन में साइन आर भी होता है ना। और यहाँ पर जो फॉर्मूला था वो क्या होता है, म्यू इजिकल टू या एन इजिकल टू होता है n1 अपॉन में n2, है ना। ये 2 1 होता है, और अगर 1 2 होता है तो यहाँ होता है n2 अपॉन में n1, ठीक है। माध्यम का अपवर्तनांक और वायु का जो अपवर्तनांक उसके अकॉर्डिंग होता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है ना। ये रीज़न आपको बताना था कि स्वच्छ आकाश जो है उसका रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसके पीछे की जो घटना है वो आपको बतानी थी, ठीक है। ये प्रकाश का प्रकीर्णन जो है उस पर आधारित है, किसके आधार पर, प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है, ठीक है। घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है, सर्किट को बचाने के लिए, जो परिपथ होता है उसको बचाने के लिए। साथ में जो हमारे घर में जो भी यहाँ पर बल्ब हैं, पंखे हैं, इन सबको फ्यूज होने से, उड़ने से या फिर ख़राब होने से बचाने के लिए। लेड नाइट्रेट के तापन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन प्रदर्शित करने के लिए व्यवस्थित उपकरण का चित्र बनाना था आपको, है ना। लेड नाइट्रेट जो कि PbNO3 है, इसका क्या करना था आपको, फ्यूजन कराना था, और NO2 गैस बनती है और ये भूरे रंग की होती है। कैसी होती है, भूरे रंग की धूम्र उत्पन्न होते हैं, कैसे, यानी धुआं उत्पन्न होते हैं। डायग्राम आपको बनाना था, ठीक है। फिर देखिए NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक की रिएक्शन होनी थी यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। यदि कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड में पड़ा रहता है तो इसकी सतह पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। यहाँ पर जो कॉपर है आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड में पड़ा रहता है तो ये बनाता है कॉपर कार्बोनेट। क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, जिसका कलर कैसा होता है, ग्रीन हो जाता है। ये कोरिजन है, क्या है, कोरिजन है, यानी कि संक्षारकता है। क्या है ये, संक्षारकता है, ठीक है, यहाँ आपने किया होगा। फिर देखिए, फिर आपका यहाँ पर ऋतु स्राव यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पूछा गया है। इसकी अवधि 28 डेज है ना, वो आपको बतानी थी। होने का कारण रजोधर्म का अंडाणु का निषेचन नहीं होना है। गर्भनिरोधक युक्तियाँ अपनाने के कारण समझाइए, कोई एक गर्भनिरोधक युक्ति का नाम बताइए। काफ़ी सारे, जैसे कि कंडोम तो फेमस है ही, है ना। और यहाँ पर वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी भी इसमें से एक हो जाता है, और जो गोलियाँ होती हैं वो भी इसमें आ जाती हैं। और क्यों अपनाते हैं, अनचाहे गर्भधारण से बचने के लिए। तो देखिए, वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन बनने की क्रिया को समीकरण बताना है। तो ऑक्सीजन प्लस O2, है ना, ये मिलकर बनाते हैं O3। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में गिरावट का एक मुख्य कारक किस रसायन को, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को माना। इसके रोकथाम के उपाय बताने हैं। ओम का नियम V समानुपाती I। प्रतिरोध को परिभाषित करें, SI मात्रक ओम होता है। नाइक्रोम तार के लिए विभवांतर का धारा के मध्य क्या बनाना है आपको, आरेख बनाना है, ठीक है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है ना, तो ये जो होता है I²RT, ये होता है ना। जैसे जैसे धारा का मान बढ़ता जाता है, जो तार है उसकी हीट बढ़ती जाती है, टेम्परेचर बढ़ता है। किसी प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा किन कारकों पर निर्भर करती है। ओम के नियम के अध्ययन के लिए परिपथ चित्र बनाइए। तो ये तो आपको फॉर्मूला था वो बताना था। क्लोर क्षार प्रक्रिया को समझाइए, इसमें निहित रासायनिक समीकरण। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया है यहाँ पर कि जिसमें एक क्लोरीन गैस बनती है और क्षार बनता है, ठीक है। क्लोर क्षार अभिक्रिया है ये। बेकिंग सोडा पर ऊष्मा के प्रभाव को समझाया और इसमें निहित रासायनिक। तो यहाँ पर NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, बेकिंग सोडा है, जिससे सोडियम कार्बोनेट बनता है चलाने पर, ठीक है, गर्म करने पर। फिर बात करते हैं यहाँ पर अमीबा में पोषण की विधि आपको बतानी थी। अमीबा कैसा है, स्वयंपोषी नहीं, ये विषमपोषी है, ठीक है। तो विषमपोषी है ये। अग्नाशय द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम बताइए ना। प्रोटीन पाचक एंजाइम यहाँ पर कौन सा होता है, तो यहाँ पर आपको ट्रिप्सिन आंसर करना था। क्या करना था,
ट्रिप्सिन यहाँ पर आप करना था। क्षुद्रांत में पाए जाने वाले दिगरोमों का कार्य क्या है? ये पोषण का अवशोषण है। स्मॉल है जो विलाई होते हैं क्या करते हैं? भोजन का अवशोषण करते हैं, भोजन का अवशोषण करने में ये काम करते हैं। ठीक है भाई। फिर देखते हैं पैरामीशियम में पोषण की विधि बतानी है, तो पैरामीशियम भी यहाँ पर से पोषण नहीं होता है। मानव में जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन है। कौन सा एंजाइम है? पेप्सिन होता है यहाँ पर। ठीक है। क्षुद्रांत की लंबाई कम क्यों होती है? कारण स्पष्ट कीजिए। वाई डज द लेंथ ऑफ स्मॉल टाइगर इज शॉर्ट? एक्सप्लेन। जो यहाँ पर जो बाघ होता है उसका जो भोजन होता है वो कैसा होता है? मांसाहारी होता है ना। तो प्रोटीन का पाचन होता है, उसमें ज़्यादा लंबा नहीं होता है, और जो प्रोटीन का पाचन हो जाता है फटाफट और अवशोषण भी हो जाता है। फिर देखिए किसी बिंब की जो 16 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 24 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। कितनी दूरी पर रखा है? दर्पण कौन सा है यहाँ पर? याद रखना अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है ना। और पूछा गया है कि यहाँ पर देखो बिंब यानी कि वस्तु कितनी दूरी पर रखी है? 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है ना। और यहाँ पर अवतल दर्पण 24 सेंटीमीटर दूरी पर बिंब 16 सेंटीमीटर की फोकस दूरी यानी कि एफ है, और वो 24 सेंटीमीटर रखा है। 16 दूनी 32 यानी कि ये 32 इसका सी हो गया। तो सी और एफ के बीच में रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे की रखा जाएगी स्पष्ट प्रतिबिंब बने? तो यहाँ पर देखिए जो सी और एफ के बीच में अगर हम रखते हैं तो सी और अनंत के बीच में बनेगा, सी और अनंत के बीच में बनने वाला है। ठीक है। अब आपको यहाँ पर आंसर बताना है, तो ये तो बनेगा तो आगे ही है ना, और सी और उसके बीच में बनेगा तो उल्टा बनेगा और वास्तविक बनने वाला है। यानी कि फोकस दूरी कैसी रहेगी? सॉरी, जो दूरी होगी माइनस में आने वाली है। तो जो u है इसकी वैल्यू दी हुई है यहाँ पर कितनी है? -24 है। f की वैल्यू है -16 है। ठीक है। अब आपको क्या करना है? 1/f = 1/u प्लस 1/v से आंसर करना है। आपके पास है -16 = -24 प्लस 1/v 1/v। आपसे v ही की वैल्यू पूछी है, तो हो जाएगा 1/24 प्लस 16 है ना, तो 48 हो जाएगा। 2 + 3 यानी 5। तो देखिए v = आ जाएगा 48/5। तो ये हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा। और इसका आंसर ठीक माइनस में आना चाहिए ना आंसर। माइनस में एक सेकेंड, सॉरी है ना, ये माइनस में ना जुड़ेंगे नहीं, ये माइनस होगा। ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ माइनस होगा। ठीक है। ये 24 प्लस के होंगे लेकिन ये माइनस के होंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू माइनस में आनी चाहिए यहाँ पर 2 रहेगा। हाँ माइनस से, ये माइनस ही आएगा, ये माइनस रहेगा, -1 आएगा। तो -1 आने वाला है, 5 नहीं आएगा। कितना आएगा? यहाँ -1 आएगा, -1। तो 48 माइनस है ना, कितनी होगी? 48 होगी। कितनी देरी? सेंटीमीटर। तो 48 सेंटीमीटर होगी। ठीक है भाई, 48 सेंटीमीटर है ना। कितना होगा? 48 सेंटीमीटर होगा और माइनस होगा। ठीक है। अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव एवं फोकस के मध्य स्थित बिंब के प्रतिबिंब के कारण आरेख बनाना है आपको, है ना। तो ध्रुव और फोकस के मध्य यानी सी और फोकस के मध्य यहाँ पर ये मान लो दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण अभी बनाया था जो प्रतिबिंब, अरे ये तो अभी बनाया गया जो ही है, ये यहाँ पर रखा है, और आपको जो प्रतिबिंब है वो यहाँ बनेगा। ठीक है। ये इस तरह से बनेगा। यहाँ से किरण आएगी, तो हाँ यहाँ से ये फोकस है, तो यहाँ से जाएगी और एक किरण यहाँ से जाएगी। ठीक है ना, इस तरह से, और यहाँ ये दोनों मिलेंगे। ये किरण आ रहा है, आपको बनाना था। ठीक है। फिर देखिए क्या है क्वेश्चन। एक डॉक्टर ने आपको ये वाला दिया हुआ है, अब आपने क्या होगा, आप इसमें मैं काफ़ी टाइम नहीं जाना चाहूँगा। मिसेल संरचना देते हुए साबुन और अपमार्जक क्रिया की सफाई क्रिया का विश्लेषण करना था, तो मिसेल वाला आपको बताया था। इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपको बतानी थी और बताना था किस तरह से सफाई होती है, कपड़े धुलते हैं ना। एस्ट्रीकरण की और क्षार के साथ अभिक्रिया।
एथेनोइक अम्ल की एस्टिकरण अभिक्रिया और क्षार के साथ अभिक्रिया, क्षार के साथ होगी तो कोई भी क्षार के साथ करा दीजिए आप, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। एस्टिकरण में एथेनॉल के साथ रिएक्शन होगी, किसके साथ होगी, CH3COOH की रिएक्शन होगी, CH3CH2OH के साथ रिएक्शन होगी, ठीक है, ये रिएक्शन होगी और बनेगा, देखो क्या यहाँ पर बनेगा, CH3COOCH2CH3 ये कंपाउंड बनेगा, एस्टिकरण के साथ रिएक्शन ये होगी। ओह, तो ये हो गया आपका पूरा पेपर। लीजिए लास्ट वाला बता देता हूँ, CH3COOH प्लस NaOH के साथ करा दो तो आपको देखो क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, CH3COONA, सोडियम एथेनोएट इसको हम कहते हैं, साथ में वाटर, ठीक है, ये रिएक्शन हो गई। तो ये था पूरा पेपर। किस तरह का पेपर रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ठीक है।